हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूँ सब मस्त हो गए। पिछली वीडियो में हमने बात की थी व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी के बारे में। आपको बिल्कुल सरल शब्दों में समझाने का प्रयास किया था कि ये क्या क्या चेंजेस होने वाले हैं और इसकी लास्ट डेट थी 8 फरवरी को। अभी इसमें कुछ थोड़े मोड़े चेंजेस हुए हैं, तो वीडियो पूरा लास्ट तक देखिए। आज इसी मैटर पर हम थोड़ी और डिटेल में बात करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरा नाम है आशीष और आप देख रहे हैं स्मार्टफोन टॉक। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूँगा आपके पास उसकी नोटिफिकेशन आ जाएगी। तो आइए प्रारंभ करते हैं। अभी कुछ न्यू अपडेट्स आए हैं, उनके हिसाब से व्हाट्सएप ने इसकी लास्ट डेट को 8 फरवरी से बढ़ा के 15 मई कर दिया है। क्योंकि जैसे ही व्हाट्सएप ने ये कहा कि हमारी प्राइवेसी पॉलिसी बदलने वाली है, तो उसको या तो आप एक्सेप्ट कर लो या अपना अकाउंट डिलीट कर दो। तो बहुत सारे लोगों ने व्हाट्सएप को ही अनइंस्टॉल कर दिया और दूसरे मैसेंजर्स में शिफ्ट होने लगे, और इससे व्हाट्सएप को बहुत सारे यूज़र्स का नुकसान होने लग गया। इस वजह से व्हाट्सएप ने लास्ट डेट को आगे बढ़ा दिया और ये कहा कि अभी यूज़र्स को नई प्राइवेसी पॉलिसी के बारे में थोड़ा और डिटेल में समझाया जाएगा और उनके पास इस शर्त को मानने के लिए 15 मई तक का समय होगा। अभी आपने देखा भी होगा कि सभी के स्टेटस में व्हाट्सएप के स्टेटस शो हो रहे थे, जिसमें उसने सफाई दी थी कि हम आपकी प्राइवेसी के लिए वचनबद्ध हैं, हम आपकी चैट्स को ना ही देखते हैं और ना ही सुनते हैं, वो पूरी तरह से सुरक्षित हैं, हम आपकी शेयर्ड लोकेशन को भी नहीं देखते और व्हाट्सएप आपके कॉन्टैक्ट्स को फेसबुक के साथ शेयर नहीं करता। ये 4 स्टेटस लगे थे, तो कहीं ना कहीं व्हाट्सएप को भी ये नुकसान समझ में आ रहा है और वो यूजर्स को रोकने के लिए अपनी बातें क्लियर कर रहा है। और पिछली वीडियो में मैंने ये भी बताया था कि अगर इसको कोई रोक सकता है तो वो है सरकार, और जब ये मामला उठा था तो हर जगह सिर्फ यही छाया था और ये बात सरकार तक भी पहुंच गई। और इसी बीच अच्छी खबर निकल के आई कि सरकार की मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी ने व्हाट्सएप को एक लेटर लिखा और ये कहा कि अपनी इस प्राइवेसी पॉलिसी को जल्द से जल्द हटा ले। क्योंकि व्हाट्सएप सभी यूज़ करते हैं, चाहे वो आम इंसान हो या सरकार की विभिन्न संस्थाएं जैसे पुलिस हो गई और भी खुफिया विभाग हो गए, उनके भी हमारी आपकी तरह ही ग्रुप्स होते हैं और उनकी बहुत इंपॉर्टेंट जानकारियाँ व्हाट्सएप के जरिए ही भेजी जाती हैं। तो ये देश की सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकता है और सरकार ने जनता की प्राइवेसी के लिए भी कहा है कि हमें किसी की भी प्राइवेसी के साथ कोई भी खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं है। अब यहाँ पे ये बात निकल के आती है कि व्हाट्सएप एक प्राइवेट कंपनी है जिसके खुद के नियम और शर्तें होती हैं। प्राइवेट कंपनीज अपनी शर्तों पे ही काम करती हैं। लेकिन दूसरी बात ये है कि हर देश के अपने अपने अलग अलग नियम कानून होते हैं। जैसे यूरोपियन यूनियन में व्हाट्सएप ये टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई नहीं कर पा रहा है क्योंकि वहाँ के नियम बहुत कड़े हैं। इसी तरह भारत की सरकार भी अगर व्हाट्सएप को ये टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई करने की परमिशन नहीं देती है तो ये भारत में अपनी ये नई नियम और शर्तें लागू नहीं कर पाएगा। अगर व्हाट्सएप को भारत में एक्टिव रहना है तो इसको सरकार की बातें माननी ही पड़ेंगी। अगर ये ऐसा नहीं करता है तो इसकी हालत भी पबजी या टिकटॉक जैसी हो सकती है। और व्हाट्सएप खुद भी नहीं चाहेगा भारत का मार्केट छोड़ना, क्योंकि अकेले भारत में उसके 400 मिलियन से ज़्यादा यूज़र्स हैं। तो इस स्थिति को देखते हुए व्हाट्सएप बिल्कुल सरकार से पंगा नहीं लेगा, क्योंकि उसको भी पता है कि एक बार बैन होने के बाद वापस आ पाना कितना मुश्किल है टिकटॉक और पबजी की स्थिति को देखते हुए। और अभी व्हाट्सएप ने सरकार के लेटर का जवाब भी दिया है, लेकिन वो उतना संतोषजनक नहीं है। अब देखते हैं कि सरकार का अगला कदम क्या होता है। और कुछ बातें हैं जिनको क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। कुछ लोग बहुत गलत समझ रहे हैं इनको। पहली बात यह कि भले ही कोई भी चेंजेस हो रहे हों, लेकिन आपकी चैट सेफ रहेंगी, उन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। कुछ लोग ऐसा कह रहे थे कि हमारी व्हाट्सएप की चैट को फेसबुक पे दिखाने लग जाएंगे। भैया ऐसा नहीं है, आपकी चैट्स बिल्कुल सेफ रहेंगी, उनमें कोई असर नहीं पड़ने वाला। और दूसरी बात ये कि कुछ लोगों ने मुझसे पूछा कि अगर हमारा डाटा चुरा लेगा व्हाट्सएप तो हम नेट कैसे चलाएंगे। मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि आपका नेट वाला डाटा आपके पास ही रहेगा, उसको आपके पास से कोई भी नहीं चुरा सकता। ये वाला डाटा जो व्हाट्सएप फेसबुक के साथ शेयर करेगा, ये वो डाटा नहीं है जिससे आपका नेट चलता है। तो इस बात की चिंता बिल्कुल मत कीजिए। देख रहे हैं ना आप, कितने भोले हैं हमारे भारतवासी। इसी का फ़ायदा ये चालाक लोग उठा लेते हैं। तो चिंता की बात नहीं है। अगर आपने अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया है तो कोई बात नहीं, एक्सेप्ट कीजिएगा भी मत। अभी 15 मई बहुत दूर है और सरकार ने लेटर भेजी दिया है, और अगर व्हाट्सएप ने सरकार की बात नहीं मानी तो सरकार इसको बैन भी कर सकती है। बैन हो भी जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सारे एप्लीकेशंस अवेलेबल हैं। और अगर व्हाट्सएप इसी तरह मनमानी करता है, आपकी प्राइवेसी के साथ खिलवाड़ करता है, तो क्या इसको बैन कर देना चाहिए? आपके क्या विचार हैं इस बारे में नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो बस इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और इस वीडियो को व्हाट्सएप पे ही अपने ग्रुप्स और फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए। हमको कोई डर नहीं है व्हाट्सएप से, और अब तो सरकार भी हमारे साथ है, तो बिल्कुल शेयर करते जाइए। चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।